गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 103 और आज की डेट है 7 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट जो हमारी पुरानी वर्कशीट थी इससे पहले वाली, उसी का कंटिन्यूएशन है गुलिवर्स ट्रैवल्स चैप्टर से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Read the story Gulliver's Travels and find out two words that are used to describe the country where Gulliver traveled to. Gulliver's Travels स्टोरी को पढ़ो और उसके बाद कोई दो शब्द ऐसे बताने हैं आपको जो गुलिवर जहाँ जिस देश में गया वहाँ की चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं या फिर उसकी व्याख्यान करते हैं। तो ऐसे कोई भी दो वर्ड्स क्या होंगे? अगर आपको गुलिवर ट्रैवल वाला चैप्टर पढ़ा हो आपने, या फिर इससे जो पहले मैंने वीडियो डाली थी गुलिवर्स ट्रैवल्स वाले चैप्टर की, उसमें भी मैंने आपको बताया था। उसमें 3 वर्ड्स थे जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। मैं उन तीनों को आपको बता देती हूँ, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। फर्स्ट है लैंड्स ऑफ जाइंट्स। लैंड ऑफ जाइंट्स यानी कि बड़े बड़े आदमियों की धरती। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा वर्ड था वो था बैरन। बैरन होता है बंजर ज़मीन, यानी कि दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं था, बैरन। और तीसरा वर्ड जो वहाँ था वो था रॉकी, कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, पथरीली ज़मीन थी, चट्टान ही चट्टान थी या फिर ऊबड़ खाबड़ सी थी। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं जहाँ गुलिवर जिस देश में घूमने के लिए गया था, यात्रा पर गया था, वहाँ पर। आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स से हमें उस कंट्री के बारे में पता चलता है। तो इनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने हिंदी में किए थे विशेषण, अगर आपको याद हो तो विशेषण जो होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। विशेषता बताने वाले, खास बात बताने वाले। तो एडजेक्टिव्स टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। एक नाउन के बारे में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं एडजेक्टिव्स। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट हम अब चलते हैं, एडजेक्टिव का एक सॉन्ग दिया हुआ है हमें यहाँ। उस सॉन्ग को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि एडजेक्टिव एग्जैक्टली होते क्या हैं और किन किन चीज़ों पर किस किस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं। एन एडजेक्टिव कैन टेल अस। एक एडजेक्टिव हमें क्या क्या चीज़ें बताता है। मोर अबाउट अ नाउन, एक संज्ञा के बारे में बताता है खास बात। किस चीज़ की? कलर, उसका रंग, शेप, उसका आकार, साइज़, उसका साइज़, टेक्सचर कि वो कैसा है, और इट्स साउंड कि उसकी आवाज़ कैसी है, तेज़ आवाज़ है, धीरे आवाज़ है। टेक्सचर कि वो खुरदरा है, वो सॉफ्ट है, वो नुकीला है, इस टाइप से। फॉर इंटरेस्टिंग राइटिंग द एडजेक्टिव इज़ योर फ्रेंड। अगर आपको बहुत अच्छा सा एस्से लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, लेटर लिखना है, नोट मेकिंग करनी है, तो एडजेक्टिव आपको एक दोस्त की तरह काम आता है, क्योंकि एडजेक्टिव को यूज़ करके आप उस राइटिंग को, उस एस्से को, पैराग्राफ को, लेटर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं। डिस्क्राइब 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 फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। एडजेक्टिव के बारे में अगर हम शुरू से लेकर लास्ट तक बात करते हैं तो सिर्फ एक ही बात हमारे ध्यान में आती है कि एडजेक्टिव जो है वो हर चीज़ का व्याख्या करता है, व्याख्यान करता है, एक्सप्लेन करता है, उस चीज़ के बारे में ख़ास बात बताता है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब हम एक बार इस पिक्चर को देख लेते हैं ध्यान से। अगर आप ये पिक्चर ध्यान से देखेंगे, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन। ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है या ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ये है नाउन। और जो रेड पेन से लिखे हुए हैं, रेड कलर से लिखे हुए हैं, ये हैं हमारे
एडजेक्टिव्स। तो हम स्टार्टिंग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। बेडरूम, बेडरूम है नाउन। बेडरूम कैसा है? मैसी। बेडरूम कैसा है? मैसी, यानी कि पूरा बिखरा पड़ा है। बेडरूम हो गया मैसी। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा नाउन है। पिज़्ज़ा कैसा है? बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, डिलीशियस। रेनबो, रेनबो क्या है? इंद्रधनुष नाउन है। ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जो कैसा वर्ड है, इसका एक्सप्लेनेशन जो चीज़ देती है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। बनी, बनी यानी कि खरगोश जैसा होता है बनी। और फ्लफ़ी, उसके बहुत ज़्यादा मतलब वो सॉफ्ट सा है, फ्लफ़ी सा है। या फिर जैसे टेडी बियर होता है, ऐसे जो रैबिट का खिलौना होता है वो भी फ्लफ़ी सा होता है। शर्ट, शर्ट कैसी है? ब्लू कलर की। तो कैसा वर्ड जो आता है उसका एक्सप्लेनेशन आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो। कलर, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है ब्लू। उसकी खास बात, खास बात यानी कि उसका मैसी, कि वो बिखरा हुआ है। शाइनी, बहुत ज़्यादा चमकदार है। कितना, मतलब सॉरी, कैसा वर्ड में, और कि वो खूबसूरत है। ब्रेव, कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। ड्रैगन कैसा है? बेवकूफ़ है, सिली। बच्चा कैसा है? खुश है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जो मेन हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमें नाउन भी छांटना है और एडजेक्टिव भी छांटना है। तो इसको हम करते हैं फाइंड नाउन्स एंड देयर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउन भी छांटो सेंटेंस के अंदर से, और उसकी खास बात, उसकी खासियत बताने वाले डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी छांटो। राइट देम इन द टेबल बिलो। फर्स्ट कॉलम में हमें सेंटेंसेस दिए हैं, सेकंड कॉलम में नाउन लिखना है, थर्ड कॉलम में उसकी खास बात बताने वाला वर्ड लिखना है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव। किटन्स आर प्लेइंग विद द राउंड बॉल। बिल्ली के बच्चे एक गोल बॉल से खेल रहे हैं। गोल बॉल, बॉल नाउन हो गई, बॉल। अब बॉल कैसी है? राउंड है, गोल शेप की है। तो शेप आ गई। हम लोगों ने पोयम में पढ़ा था, जो सॉन्ग दिया हुआ था उसमें पढ़ा था। एडजेक्टिव किस किस चीज़ को दिखाता है? कलर को, शेप को, साइज़ को, टेक्सचर को, साउंड को। ये 5 चीज़ें पढ़ी थी। तो शेप आ गई यहाँ पर, राउंड शेप। आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। मेरे पास एक बहुत सुंदर ड्रेस है, कपड़े हैं। तो ड्रेस हो गई हमारे नाउन, और वो कैसी है? ब्यूटीफुल। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, खास बात बताने वाला, ब्यूटीफुल, सुंदर। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट है अब हमारा, माई मदर इज़ अ काइंड वुमन। मेरी मॉम या मेरी मम्मी एक बहुत ही ज़्यादा दयालु औरत हैं। तो वुमेन हो गया हमारा नाउन, या फिर हम वुमेन ना लिख करके हम यहाँ पर मदर लिख सकते हैं, क्योंकि मम्मी की खास बात बताई है उन्होंने। तो मदर हो गया हमारा नाउन, और मदर कैसी हैं? काइंड। तो काइंड हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ये सभी को समझ आ गया। बॉल नाउन है, ड्रेस नाउन है, मदर नाउन है। इनको एक्सप्लेन किन्होंने किया? राउंड बॉल, ब्यूटीफुल ड्रेस, काइंड मदर। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब नीचे पेरेंट्स के लिए एक हमें नोट दिया है, आज कैंसर जागरूकता दिवस है। आइए हम इस सब मिलकर यह प्रण लें कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का मुकाबला हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम से करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ कैंसरकारी तत्व जैसे कृत्रिम भोजन, रंग, तंबाकू आदि से परहेज भी करेंगे। आज कौन सा डे है? कैंसर अवेयरनेस डे, यानी कि कैंसर के बारे में सभी लोगों को पता हो, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें बताने वाला या जागरूक करने वाला डे है। इसको
आप लोग टीवी पर भी देखेंगे तो भी आपको बताया जाएगा कि कैंसर कैसे होता है, प्रॉपर अवेयर किया जाएगा। और कैंसर सिंपल सी चीज़ है, अगर हम अपने इम्यूनिटी को, अपनी बैलेंस डाइट खाएंगे, लेंगे, अच्छे से खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। अगर हमें बीमारी थोड़ी बहुत लग भी जाती है तो वो ठीक कर होने के लिए हमारी बॉडी उस चीज़ की पावर रखेगी कि वो चीज़ हमारी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तंबाकू ना लें या फिर बाहर का जंक फूड ज़्यादा ना लें। बाहर की चीज़ें, जो तली हुई चीज़ें होती हैं या जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, वो सब ज़्यादा ना खाएं। घर का बना हुआ खाएं, पौष्टिक खाना खाएं जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो या फिर ज़्यादा जैसे जंक फूड होता है ऐसे कि जैसे कुछ ज़्यादा ही हमने डेली का डेली आलू फ्राई करके खाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा ना हो। और व्यायाम, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।